आइए विष्णुदेव बाबू, पीछे क्यों हैं? नहीं सर, सब लगे हुए हैं। सर एक मिनट। संत शिरोमणि रविदास जी की आज जयंती है और उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। क्या कुछ संदेश, उनका उद्देश्य है? आज हम लोग संत रविदास महासभा भागलपुर की तरफ से संत रविदास महाराज जी की 646वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मेरे तरफ से इस संगठन के सभी भाइयों को और देशवासियों को, चाहे मुस्लिम या वह हिंदू हो, जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से विपरीत चलते हों, मैं उनको अपने तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय संत शिरोमणि, जय संत रविदास जी। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सोहिल दास जी है। मैं एक वरीय शिक्षक हूं और ये कर्मचारी संघ ST/SC कर्मचारी संघ भागलपुर का पूर्व सचिव हूँ। देखा ऐसा नज़ारा नहीं देखा, जब भी आसमान में देखा तो संत जी ऐसा सितारा नहीं देखा, सितारा नहीं देखा। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, कलम दीवानी होती है तब जब मैं संत महाराज का नाम लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ। संत महाराज ऐसे समय काशी की धरती बनारस में पैदा हुए, जिस समय छुआछूत ऊंच नीच पराकाष्ठा पर था, इसलिए वो पढ़ नहीं सके, ज्ञान नहीं ले सके। लेकिन संत जी ने संतों के संसर्ग में रहकर चिंतन मनन कर इतना ज्ञान हासिल किए और प्रवचन दिए, यहाँ तक दिए कि झाला रानी वो भी इनकी शिष्या बन गई, मीराबाई भी शिष्या बन गई और कहे चाहूँ मैं राज ऐसा जहाँ मिले सबों को अन्न। कितना बढ़िया बात बोला। उनकी तमन्ना थी मैं एक ऐसा राज बनाऊं कि यहाँ कोई भूखा ना रहे। अगर वो भूखा रहे तो मुझे भी खाना नहीं खाया जाए, अगर आँख के आंसू गिरे तो मेरे आंखें भी थपथपा जाए। वो विचारधारा के थे। बेगमपुरा का स्थापना किया था, कोई गम ना हो, कोई गम ना हो। इसलिए संत महाराज ने अपने ज़माने में लंगर की व्यवस्था किया। क्यों किया? कोई भूखा न रह जाए, ऐसे बात बोले। दूसरी बात, ब्राह्मण मत पूजिए जो हो ये गुणहीन, पूजही चरण चंडाल के जो हो ये गुण प्रवीण। कितनी अच्छी बात बोला। अगर ब्राह्मण कितनो बड़ा ज्ञानी नहीं रहे, उसमें गुणशील नहीं रहे, व्यवहारशील नहीं रहे, विद्वान नहीं रहे, और से ब्राह्मणों को पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चंडाल भी है, किसी जाति का है, अगर शीलवान है, गुणवान है, विद्वान है, तो उनके शरण में जाओ, उनका पैर और नतमस्तक करो। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, ये दो हाथे हैं ना, एक हाथ से बंद दरवाज़ा खोलते हैं और दूसरे हाथ से दिमाग का दरवाज़ा खोलते हैं। इसलिए ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी है। संत उस विपरीत परिस्थिति में इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा तूफान ला दिया और लोगों को जगा दिया, जो आज इतिहास बन गया। इतिहास किसका बनता है? जन्मदिन किसका बनता है? जो कुछ धरती पर छोड़ जाते हैं। या करोड़ों लोग पैदा होते हैं, मान वही होता है जो इस धरती पर कुछ छोड़ जाता है। संत जी ने क्या छोड़ा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतनी बड़ी परिभाषा परिभाषित किया। इसलिए आज संत महाराज की भारत क्या विदेश में इसकी पूजा हो रही है। इसलिए मैं ऐसे महंत संत को मैं सब नमन करता हूँ। इनकी विचारधारा इतनी अच्छी है। मैं दुनिया में ढेर सारे गम मिलेंगे, अच्छे संत बहुत कम मिलेंगे। सब छोड़कर चले जाएंगे तो हर मोड़ पर संत रविदास का ही विचारधारा काम आएंगे। गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर पूरे भारत के सभी नागरिकों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संत रविदास जी मध्यकालीन युग में जिस पाखंडवाद और ऊंच नीच के बिना किसी विश्वविद्यालय में गए हुए जिस तर्क संगत उस समय के तथाकथित जितने भी संत थे, सबको अपने वाणी से उन्होंने परास्त किया और उन्होंने मन चंगा
तो कठौती में गंगा जो उनका सार था, ये बहुत ही अमृत वाणी है कि आपका जो कर्म है उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका कर्म ही सब कुछ पूजा है। और आप पूजा अर्चना के लिए कहीं मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गंगा तीर्थ स्नान करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने दूसरी वाणी जो उन्होंने कहा, मन ही पूजा मन ही मंदिर, मतलब उन्होंने उनका सार ये था कि आपके जो मन है उसी में सारे चीज़ है। जिस समय आज हमारे जो भारतवर्ष में जातियों के लोग बटे हुए हैं, ज़रूरत है कि हमारे संत रविदास जी की वाणी को पढ़ें और उसको ग्रहण करें। जब तक रविदास जी की वाणी को अगर ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा भारत विकासशील नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत के जितने भी नागरिक हैं, जब उनका समुचित विकास नहीं होगा तो हम लोग विकसित नहीं कहलाएंगे, विकास नहीं कहलाएंगे। क्योंकि भारत में जो पुरानी सभ्यता के अनुसार जो जात पात ऊंच नीच में बटे हुए हैं, तो इस तरह से जो ब्राह्मणिकल थॉट है अगर उसमें हम रहते हैं तो हमारा कुछ समाज जो है पीछे छूट जाता है, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो, चाहे शैक्षणिक स्तर से हो, चाहे वो आर्थिक स्तर से हो। तो ज़रूरत है कि हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के वाणी को अमल कर करके और उनके वाणी को समाज में स्थापित करें और समतामूलक भाईचारे का राज स्थापित करें। मैं डॉक्टर चंद्र किशोर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, भागलपुर।